एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको राजस्थान में जो लॉकडाउन है वह लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और लेकिन उसमें जो नियमों में चेंज किया गया है वो एक प्रेस नोटिस आया है, उसकी मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो राजस्थान सरकार में प्रदेश में 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन, व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट, ऐसा एक प्रेस नोटिस आज जारी हुआ है। जयपुर 31 मई। राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों को में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिव दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए 2 जून से आगामी आदेशों तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लाने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ ये है कि जो लॉकडाउन है वह 2 जून से बढ़ा दिया गया है, केसेस ज्यादा ना बढ़ें इसलिए उन्होंने कुछ छूट दी है, लेकिन लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में सोमवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों को छूट दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिव दर 10% कम होगी और ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर बेड का उपयोग 60% से कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए करा जा रहा है लॉकडाउन ताकि जो वेंटिलेटर और इन सब की कमी पड़ रही है वह कमी को रोका जा सके। और नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिलों को 3 श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो कोरोना है वो गांवों में पहुंच गया है और गांव को भी उन्होंने ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांट दिया है। जिन ग्राम पंचायतों में 1 पॉजिटिव केस नहीं होगा वह ग्रीन होगा, 5 और उससे कम पॉजिटिव केस होंगे वो येलो होगा, और 5 से अधिक जहां पर एक्टिव केस पाए जाएंगे उसे रेड जोन का नाम दिया गया है। इसी प्रकार 1 लाख जनसंख्या पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं होने पर जिले को ग्रीन तथा 1 लाख जनसंख्या पर 100 पॉजिटिव केस को येलो और 100 से अधिक एक्टिव केस को रेड श्रेणी में रखा जाएगा। राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नए गाइडलाइन के सभी प्रदेशवासियों को कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। अब देखिए कि कौन कौन सी छूट दी गई है। तो इसमें राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू आपका दोपहर को 12 बजे शुक्रवार से शुरू होकर और मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। और लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंध लागू रहेगा, क्योंकि कोरोना के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब प्रतिबंधित गतिविधियां कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो प्रतिबंधित रहेंगी, उसमें यह अपेक्षा की जा रही है कि शादी विवाह 30 जून तक स्थगित रखें। 30 जून तक कोई भी शादी नहीं की जाए। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक ही नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट या इसी प्रकार की किसी व्यक्ति को सम्मानित होने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी सम्मिलित नहीं होगा। शादी के लिए टेंट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम नहीं लागू किए जाएंगे। और धार्मिक स्थानों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, लेकिन श्रद्धालुओं के पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी और पूजा अर्चना, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी। सिनेमा हॉल्स, जिम, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, मस्त खेल के मैदान, सार्वजनिक उद्यान और जो स्थान है वह सब बंद रहेंगे। पूर्ण शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल भी फिलहाल उनको भी अनुमति नहीं दी गई है, और समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधनों जैसे निजी एवं सरकारी परिवहन बंद रहेंगे और इनके 10 जून के संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
बारात के आगमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी। अब जो अनुमति दी है वो है प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25% कर्मियों की उपस्थिति के साथ 9:30 बजे से 4 बजे तक खुले रहेंगे। 7 जून से सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ अनुमत होंगे, तो सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे। उसके बाद प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 25%, सरकारी में 50% और जो प्राइवेट हैं उसमें 25% के ही लोग आ सकेंगे और वो 2 बजे तक ही खुला जाएगा। और उसके बाद सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं संबंधित क्रमिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ ये सब की अनुमति होंगी, वे आ सकते हैं और अपना पहचान पत्र दिखाकर उन्हें जाना होगा। ऐसे ही पशु चिकित्सालय और जो पशु से सामाजिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब की सामान्य रूप से ही गतिविधियां चलेंगी। प्रदेश के जिले के अंदर अपने निजी वाहनों के आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर बजे तक आवागमन अनुमत नहीं होगा। रेलवे, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों की टिकट देखकर वो अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, घर से मेडिकल इमरजेंसी आवागमन के लिए जाने वाले टैक्सी, कैब, ऑटो अगर वो करते हैं तो उसकी अनुमति होगी। कोविड मरीजों के परिजन या अटेंडेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास के आवागमन कर सकेंगे और उसके बाद उसे जो भी उन्हें दवाइयां चाहिए कुछ वो पास दिखाएंगे और जा सकते हैं। अंतर्राज्य और राज्य के अंदर माल परिवहन करने के लिए बाहरी वाहन ये सब अनुमत होंगे। गर्भवती महिलाएं और चिकित्सालय जो है वो सब जा सकते हैं। टीकाकरण हेतु स्वयं पंचायत समिति, नगर इकाई और ये सब पहचान पत्र करके टीकाकरण भी करा सकते हैं। और जो जो परीक्षाएं हैं वह भी अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे और जा सकते हैं। अंतिम संस्कार अगर करना है उसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों के अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही जारी रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग के माध्यम से ही कर पाएंगे। वे समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक ही छूट होगी और इलेक्ट्रॉन जो प्रिंट मीडिया के कर्मों को परिचय पत्र जाने आने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कोरियर, जो आईटी से संबंधित जो भी कोई सेवाएं हैं वो सब अनुमत होंगे। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी सर्विसेज वाले आ सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं होगी। आधार केंद्र जो सेवाएं होती हैं वो 4 बजे तक अनुमत होंगी। एटीएम सेवाएं 24 घंटे होंगी और स्टाफ एक्सचेंज से संबंधित व्यक्ति पहचान पत्र से अनुमति होगी। उसके बाद सुरक्षा मानकों को ध्यान रखते हुए ई कॉमर्स के माध्यम से प्रत्येक वस्तु की होम डिलीवरी हो सकती है और रसोई घर का भी कार्य हो सकता है, वो भी वितरण चालू रहेगा। और उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग भी खुले रहेंगे। निजी सुरक्षा जो आपके सेवाएं हैं वो भी अनुमत होंगी और अपने जो माल ढुलाई वाहन हुए और ये सब जो आवश्यक है वह भी ओपन रहेंगे। एलपीजी वितरण भी ओपन रहेगी। उद्योग जो चल रहे हैं उनको भी अनुमति मिल गई है और इसके अलावा कृषि आदान और कृषि उपकरणों इन सब को भी अनुमति दी गई है। साथ ही अन्य दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार 6 बजे से तक खुले रहेंगे और प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट शुक्रवार 6 बजे से इसे बैठकर खाने में की अनुमति नहीं है लेकिन डिलीवरी हो सकती है। राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन ये सब भी अनुमत होंगे। स्ट्रीट वेंडर ये सब भी, रेहड़ियां जो प्रतिदिन 6 बजे से 11 बजे तक वह आ सकती हैं। मंडियां, फल सब्जी भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। डेयरी जो है वो सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। और रबी की फसलों की मंडियों में भी, बाजारों में भी इन सबको अनुमति दी जाएगी और कॉम्प्लेक्स जो बड़े सारे हैं उनको नहीं दिया जाएगा। और इसी टाइप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बाजारों को खोलने के मानक यह भी दिए गए हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप अच्छे से इस गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सी खुली रहेंगी और कौन सी जो आपकी सुविधाएं हैं वे बंद रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।